भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी परंपरागत सीट खो दी। भाजपा की बड़ी हार हो गई बिहार में। दरअसल जब जब आपको लगता है कि आप बिहार को समझ चुके हैं, आप बिहार की राजनीति को समझ गए हैं, तब तब बिहार आपको झटका देता है। बिहार ने वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। पीएम नरेंद्र मोदी, जिन्हें अपना बॉस कहते हैं, वो कहते हैं कि नितिन नवीन मेरे भी बॉस हैं, और उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की शर्मनाक हार हो जाती है। हम आपको बता दें कि कभी बिहार के किसी भी व्यक्ति ने यह सोचा नहीं होगा कि बांकीपुर से भी कभी भाजपा हार सकती है। यह एक ऐसी सीट रही है कि जहां भारतीय जनता पार्टी, कोई लहर हो, कोई गठबंधन हो, भाजपा को जीतना है मतलब जीतना है। बांकीपुर के लोग कमल निशान छोड़कर कुछ जानते भी नहीं थे। वहां पर एक प्रशांत किशोर आते हैं, गांधी की तस्वीर को आगे करते हैं, गांधी के जनसुराज का रास्ता बताते हैं, और प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। यह चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं था, यह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी, और भाजपा ने इसे जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं था कि प्रशांत किशोर की एंट्री हुई, उन्होंने नामांकन किया और उनके पक्ष में माहौल बन गया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को एक बुरी आदत लग गई है, हम कहेंगे बुरी बीमारी लग गई है, और भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से यह बीमारी कैंसर का काम करेगी। वो बीमारी है दल बदल कराने वाली। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहेंगे हमने किसी का दल बदल नहीं कराया, हम किसी को अपनी पार्टी में नहीं तोड़ते हैं, सब लोग हमारे यहां खुद ही आते हैं, सब लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। अब इस बात में कितनी ईमानदारी और कितनी सच्चाई है, ये आप समझते हैं। दरअसल हुआ यह कि जैसे ही प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने आए, प्रशांत किशोर के जितने भूतपूर्व उम्मीदवार थे, उन सबको भाजपा में शामिल कराने की शुरुआत एकदम सुनियोजित तरीके से हुई। कुम्हरार सीट से कैंडिडेट थे केसी सिन्हा, सुधीर शर्मा औरंगाबाद की एक सीट गो से उम्मीदवार थे, बांकीपुर सीट के बगल में दीघा विधानसभा सीट है, वहां से एक बिट्टू सिंह उम्मीदवार थे। मतलब जितने लोगों को देख लीजिए, सबको जो है अपने दल में ये शामिल कराते गए। लोगों को यह सब बुरा लग रहा था। देखिए, जनता की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जनता के पास वोट की लाठी होती है। इसके अलावा आपको बता दें कि इतने ज्यादा सेलिब्रिटीज को उतार दिया गया, पवन सिंह, मनोज तिवारी, मैथिली ठाकुर, मतलब राजनीति कार्यकर्ताओं की होती है। राजनीतिक कार्यकर्ता पता नहीं कहां थे, और ये लोग चुनाव लड़वा रहे थे, कैंपेन करवा रहे थे ऐसे ऐसे लोगों को। ऐसे ऐसे नेता भाजपा की तरफ से चुनाव मैदान में उतरे हुए थे कि जनता शिकायत करती थी तो झगड़ा करने को तैयार हो जाते थे। और भाजपा के नेता जो कहते थे कि हम कुत्ते बिल्ली को भी चुनाव लड़ा देंगे तो जीत जाएगी, इस अहंकार की हार हुई। प्रशांत किशोर ने कहा था कि भाजपा इस तरीके से हारेगी, इस तरह से हारेगी कि इस तरीके की डायलॉगबाजी बंद कर देगी। दरअसल अहंकार किसी का रहता है न रहेगा। अब इसके बाद आपको बता देते हैं, भाजपा की हार तब भी नहीं होती। बांकीपुर को हम जितना आपके साथ ये साझा कर रहे हैं समझते हैं, क्योंकि हम लोग यही रहते हैं। जेनजी का बड़ा असर रहा इस चुनाव में। जी, जेनजी का बड़ा असर इस चुनाव में रहा। नई पीढ़ी ने खुलकर भाजपा के खिलाफ मतदान किया। उनको लगा कि बीजेपी को कौन हरा सकता है। हालांकि आरजेडी की रेखा गुप्ता भी एक बेहतरीन प्रत्याशी थी, लेकिन प्रशांत किशोर का कद देश भर में है। तो नई पीढ़ी ने खुलकर जाति और धर्म के बंधन को तोड़कर, तमाम समीकरणों को धत्ता बताकर वोट दिया प्रशांत किशोर को। इसके अलावा आपको बता दें कि मध्यवर्गीय परिवारों से भरा पड़ा है बांकीपुर विधानसभा सीट। E20 एथेनॉल युक्त, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बड़ा मुद्दा रहा। बातें आप कितनी भी कर लें, सरकार की ओर से तर्क रखे जा रहे हैं कि कोई असर नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जनता के मन में यह बात बैठ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने लोगों को फायदा कराने के लिए पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स करवा रहे हैं, और इसकी वजह से हमारी गाड़ियों पर असर पड़ रहा है। हमारी गाड़ी का इंजन खराब हो रहा है, हमारी गाड़ी के मेंटेनेंस का खर्च आने वाले समय में यह बढ़ जाएगा। इस बात में कितनी सच्चाई है, ये
जांच का विषय है, लेकिन जनता के मन में तो यह बात बैठी गया है और यही वजह रही कि मध्यम वर्गीय परिवारों ने भी खुलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया। यह भी एक बड़ा मुद्दा रहा। अब आते हैं चंदा विवाद। अयोध्या में राम मंदिर का चंदा विवाद, बात साधारण सी लग सकती है, लेकिन जिस तरीके से इस मुद्दे को कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष ने भजाया और देश भर में एक असर पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इस पूरे कॉकस का संचालन कर रहे हैं। जो अयोध्या राम जन्मभूमि का जो संचालन है, मैनेजमेंट, प्रबंधन है, वो भाजपा समर्थित लोग ही कर रहे हैं। इसका गुस्सा भी लोगों ने उतारा। फिर अनावश्यक बयानबाजी। एक तो पटना में जो हो रहा था वो हमने आपको बताया कि पटना में जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट का पूरा असर दिखा। पटना में भी आंदोलन हुआ और आंदोलन उसी इलाके में हुआ जहां चुनाव थे, यानी कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में ही। उसके बाद गुस्सा था लोगों में, जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, बेरहमी से पिटाई हुई उनकी, और उसके बाद उनको पुलिस प्रशासन के मामलों में प्रताड़ित किया गया। कई छात्रों को 70-72 घंटे, 4-4 दिन तक जेल में गुजारना पड़ा। गुस्सा तो था। उसके बाद अनावश्यक बयानबाजी जिस तरीके से हुई, भाजपा के नेता, अब भाजपा सांसद आप कंगना रनौत को ही दे दीजिए, कंगना रनौत को ही देख लीजिए, वो गटर बटर पता नहीं क्या क्या। अरे भाई, इस बात को समझ लीजिए कि ये बच्चे जो थे, ये जो छात्र हैं, वो आपके अपने हैं। कोई शिकायत होगी, मन में दुविधा होगी, परेशानी होगी, तो अपने प्रधानमंत्री से ही मांग करेंगे, अपने मुख्यमंत्री से ही मांग करेंगे। वो क्या इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री से मांगने जाएंगे, वेनेजुएला के राष्ट्रपति से मांग करने जाएंगे? अपने ही सरकार से करेंगे। घर के बच्चों को बताना कि उनकी फंडिंग चीन से हो रही है, पाकिस्तान से हो रही है, उसमें वामपंथी एंगल को ठेलना, कांग्रेस को लेके आना, अरे ऐसा कुछ नहीं है। आपके बच्चे हैं, बहुत प्यार से उनको हैंडल करना था। प्रधानमंत्री जी हमारे आते हैं, इंस्टाग्राम मोड में बात करना शुरू करते हैं, हेलो फ्रेंड्स बोलते हैं, हाय फ्रेंड्स करते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। जेनजी का जो गुस्सा था वो वोट के रूप में निकला। E20 वाला मुद्दा हमने आपको बताया, अयोध्या वाला मुद्दा बताया, और एक मुद्दा यूजीसी का भी रहा। जो यूजीसी का नया एक्ट आया है, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो इस वजह से केंद्र की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से काफी दुखी नजर आए, और यही वजह रही कि जहां उनको एक बेहतर विकल्प दिखा वहां उन्होंने मतदान कर दिया। वैसे आपको बता दें कि आरजेडी भी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन यह चुनाव कभी आरजेडी का नहीं रहा। न आरजेडी के लायक यहां का समीकरण था, न आरजेडी कभी यहां जीत पाई। कांग्रेस भी आरजेडी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़कर देख चुकी है, उनको भी यहां कुछ हासिल नहीं हुआ। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट गंवा दी है, लंबे अंतराल के बाद गंवाई है, और समूचे विपक्ष को खुश होने का मौका मिल गया है।